धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने आजीवन सत्य का साथ दिया, लेकिन महाभारत युद्ध में जब अर्जुन गुरु द्रोण को पराजित नहीं कर पा रहे थे, तब द्रोणाचार्य को पराजित करने और महाभारत युद्ध जीतने के लिए युधिष्ठिर को भी झूठ के समान ही बात कहनी पड़ी थी, जिसका अंजाम उन्हें स्वर्ग लोक जाते समय भोगना पड़ा था। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या दंड मिला था युधिष्ठिर को इस झूठ के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की ओर पधार रहे थे, तब स्वर्ग के द्वार पर खड़े युधिष्ठिर का स्वागत करते द्वारपाल ने कहा, स्वागत है धर्मराज, आपके कर्मों के आधार पर चित्रगुप्त महाराज ने आपके लिए स्वर्ग में स्थान निर्धारित किया है, पधारिए। युधिष्ठिर ने सौम्य भाव से पूछा, मेरे अनुज कहाँ हैं द्वारपाल, क्या उन्हें भी स्वर्ग में स्थान मिला है? द्वारपाल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, उन्हें नरक में स्थान मिला है, केवल आप ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग में स्थान पा सके हैं। युधिष्ठिर दुखी हो गए, कुछ पल सोच कर कहा, मेरे भाइयों ने अपने जीवन में अच्छा बुरा जो भी किया वह मेरे लिए किया, यदि उनके कर्म नरक के योग्य हैं तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मुझे भी नरक में मेरे भाइयों के पास पहुंचा दीजिए द्वारपाल। द्वारपाल ने मुस्कुरा कर कहा, पृथ्वी लोक के संबंधों और भावनाओं का इस लोक में कोई मूल्य नहीं धर्मराज, वे वहां आपके अनुज थे, अब नहीं है। अच्छा होगा कि आप मोह त्यागें और स्वर्ग का भोग करें। युधिष्ठिर गंभीर थे, कहा, नहीं द्वारपाल, अपने अनुजों को नरक भेजकर स्वयं स्वर्ग का सुख भोगना मुझसे नहीं हो सकेगा। भ्रातृ स्नेह का आदेश यही है कि यदि सुख साथ भोगे हैं तो दुख भी संग भोगने चाहिए। जो व्यक्ति अपने सहोदरों के साथ भी अपना धर्म ना निभा सके, उससे अधिक पतित कोई नहीं होता। आप मुझे मेरे अनुजों के पास पहुंचा दीजिए। द्वारपाल युधिष्ठिर को साथ लेकर नरक लोक में आ गया। अपने अनुजों को ढूंढते युधिष्ठिर नरक में इधर से उधर भटकने लगे। वहां अपने कुकर्मों के दंड स्वरूप यातना भोग रहे लोगों की पीड़ा देखकर वह कांप उठे और अपने अनुजों की सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पीड़ा के मारे इधर से उधर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे नरक लोक का चक्कर लगा लिया। इस बीच उन्हें असंख्य प्रकार की यातना भोगते हुए त्राही त्राही करते लोग तो दिखे ही, पर उनके अनुज कहीं नहीं दिखे। मायूस युधिष्ठिर ने द्वारपाल से पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पुनः उन्हें स्वर्ग लोक लेकर आ गया। स्वर्ग आने के बाद युधिष्ठिर ने देखा उनके चारों भाई वहीं उपस्थित हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आश्चर्यचकित धर्मराज ने द्वारपाल की ओर देखा। उसने कहा, द्रोण वध के समय एक असत्य बोलने के कारण आपको नरक भ्रमण का दंड मिला था, वह पूरा हुआ। अब आप अपने अनुजों संग यहाँ सुख से रह सकते हैं। तो दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि जानबूझकर बोले गए छोटे से छोटे झूठ का भी दंड मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।